और अहम खबर है, लेबनान के सैदा पर इजरायल का ड्रोन हमला हुआ है। एक कार पर गिरा इजरायल का ड्रोन। कार में सवार 3 लोगों की धमाके से मौत हो गई है। लगातार गाजा और लेबनान पर हमला कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब एक बड़े संकट में गिर गए हैं। एक तरफ उनके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी ओर उनकी सरकार में विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी है। अब गैलेंट ने बेंजामिन विरोधी नेताओं के साथ मोर्चा खोल दिया है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू के तख्ता पलट के आसार नजर आने लगे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने गैलेंट और विरोधियों पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। गाजा पर बम बरस रहे हैं। नेतन्याहू गाजा को तबाह कर देना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ विरोध भी बढ़ता जा रहा है। बारूद के शोर पर अब विरोध की आवाजें हावी हो रही हैं। इन आवाजों में गुस्सा है। बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल है। रक्षा मंत्री रहे योआव गैलेंट की बर्खास्तगी का पुरजोर विरोध है। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक इसी तरह का माहौल है। लगातार विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई जगह प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे हैं। पुलिस कर्मियों से भिड़ंत की तस्वीरें भी आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो विरोध इतना बढ़े कि बेंजामिन का तख्ता पलट हो जाए। आसार लग रहे हैं, क्योंकि बर्खास्तगी के बाद से ही योआव गैलेंट एक्टिव हैं। वो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्लानिंग में जुटे हैं। गैलेंट ने बर्खास्तगी के बाद सेना, शिन बेत, मोसाद और दूसरी रक्षा एजेंसियों के साथ फेयरवेल मीटिंग की। मीटिंग में सभी एजेंसियों के शीर्ष कमांडर मौजूद थे। इस दौरान आर्मी चीफ हार्जी हलेवी के साथ लंबी बातचीत हुई। साथ ही दूसरे कमांडर के साथ अकेले में गैलेंट ने लंबी बात की। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, गैलेंट की बर्खास्तगी का विरोध शुरू हो गया। इसके पीछे गैलेंट का हाथ बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर बेंजामिन के खिलाफ माहौल बनाया। बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू काफी वक्त से योआव गैलेंट को सरकार से बाहर करना चाह रहे थे, क्योंकि योआव गैलेंट लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध नीति का विरोध कर रहे थे। गाजा पर युद्ध विराम करा के बंधक छुड़ाना चाहते हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा करना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों में टकराव बढ़ता गया, जो अब इजरायल की सड़कों पर भी दिख रहा है। जबकि योआव गैलेंट बर्खास्तगी के खिलाफ अदालत पहुंच गए, जिनकी अर्जी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली। अब योआव गैलेंट बड़े स्तर पर नेतन्याहू के खिलाफ कैंपेन शुरू करने वाले हैं। इस बीच इजरायल की एक मीडिया एजेंसी ने सर्वे कराया, जिसमें 52% लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को इजरायल के लिए खतरा बताया है, जबकि 60% लोगों ने योआव गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद के लिए सबसे उपयुक्त कहा है। जबकि 14% ही गैलेंट की जगह इजरायल काट्स को लाने के पक्ष में है। यानी इजरायल के लोग योआव गैलेंट के पक्ष में हैं। अब कोर्ट के फैसले पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर गैलेंट की जीत होती है, तो बेंजामिन के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन उनके तख्ता पलट का रास्ता तैयार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।